गाइस जो भी रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो ये वीडियो तो ज़रूर देखना। जो भी नॉर्मल गवर्नमेंट एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी देखना। बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं ना इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, सबके लिए बहुत ज़रूरी है ये। तो मैं ऐसे ही सडनली ऐसे मैंने चैट जीपीटी खोल के ना मतलब लिखा कि रेलवे आरआरबी के क्वेश्चन दो और रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है। तो भाई साहब ये बिल्कुल ऐसा होता है ना, बिल्कुल गवर्नमेंट टीचर का जो होता है ना, गवर्नमेंट टीचर होता है एग्ज़ाम की तैयारी करा होता है, वो बिल्कुल चैट जीपीटी है हमारा गवर्नमेंट टीचर, जो हमें अच्छे से पढ़ा सकता है भाई। क्या इस जैसे मैंने इसे बोला तो कहता ठीक है, मैं तुम्हें आरआरबी रेलवे एग्ज़ाम लेवल के रीजनिंग के प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ। पहले तुम खुद सॉल्व करो, फिर तुम चाहोगे तो मैं आंसर भी अच्छे तरीके से समझा दूंगा। और गाइस मेरे को एक चीज़ इतनी अच्छी लगी ना, मतलब मेरे को कुछ क्वेश्चंस गलत थे मेरे, कुछ क्वेश्चन गलत थे मेरे, तो इसने ना मतलब इजीली होता है ना, एक बंदा कैप्चर कर लेता है कि हाँ तुम यहाँ पर गड़बड़ कर रही हो और यहाँ नहीं। तो इसने सब कुछ बता दिया। मीन्स मैंने ऐसे मॉक टेस्ट भी दिए थे इसी पर। तो इसमें ऐसे डायरेक्टली बोला मुझे चैट जीपीटी ने, अगर तुम चाहो तो मैं आरआरबी ग्रुप एनटीपीसी लेवल के 50 रीजनिंग के क्वेश्चन भी दे सकता हूँ, ठीक है गाइस। तो और ये भी बोला कि डेली मॉक टेस्ट भी दूंगा जिससे तुम्हारा एग्ज़ाम जल्दी क्लियर हो जाए। तो मैंने कहा यार बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात होगी। तो फिर मैंने उसको बोला हाँ जी। तो कहता ठीक है, अब मैं तुम्हें रेलवे एग्ज़ाम के लेवल के रीजनिंग प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ, पहले तुम उसे हल करो और फिर अगर चाहोगी तो मैं आंसर अपने तरीके से भी बता दूंगा। मैंने कहा ठीक है। भाई साहब मतलब इतने अच्छे रीजनिंग के क्वेश्चन दिए जो रिसेंट ईयर के पेपर्स में आ रखे थे। भाई मैं हैरान हो गई, मैं कहा वाह, चैट जीपीटी इतना ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, मुझे नहीं पता था गाइस। मीन्स जो बोलोगे ना तुम वो आंसर देगा ये, मतलब। और जनरली बोलते हैं नॉर्मल आंसर देता है, ये नहीं कि हाँ कुछ ज़्यादा ही वो कर दिया, नहीं, बिल्कुल जनरल। और जैसा भी लगता है ना कि हाँ गवर्नमेंट टीचर से बात कर रहे हैं, वो हमें प्रैक्टिस करा रहा है एग्ज़ाम की। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए इसने मुझे। उसके बाद जब मैंने टेस्ट मैंने लिखा ऐसे सॉल्विंग इजी ट्रिक साथ में भी देना, तो इसने इजी ट्रिक सॉल्व करने की भी साथ में ही दी और एक एक चीज़ समझाई गाइस। मैं खुद हैरान। जैसे एग्जाम आरएलबी के पेपर में ऑड इवन वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो ऑड वन कट आउट ऐसे कुछ होता है। तो यहाँ पर काऊ गोट टाइगर डॉग, इनमें से मतलब जो सबसे अलग होना था वो हमें सिलेक्ट करना था। तो गाइस ये एक एक चीज़ डीपली बताता है कि भाई ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है। गाइस ये देखो, मैं खुद भी नहीं भरोसा कर पा रही थी, मुझे खुद ही नहीं ट्रस्ट हो रहा था कि ये सब भी इतना इजी बता सकता है चैट जीपीटी। मुझे तो गाइस बहुत ज़्यादा ही मोटिवेशन मिली है। मुझे तो अब ऐसा लग रहा था कि हाँ मैं आरबी का एग्ज़ाम क्लियर कर लूँगी, इतना मुश्किल भी नहीं होता जिस अकॉर्डिंग चैट जीपीटी हेल्प कर रहा है मेरी। तो अगर आप नहीं कोचिंग वगैरह नहीं ज्वाइन कर रखी है आपने, तो आप चैट जीपीटी की भी हेल्प ले सकते हो गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो गाइज़ मैंने ना मैं इसको चैट जीपीटी को बोला कि तुम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में से ही क्वेश्चन कर सकते हो और प्रैक्टिस के साथ में, ठीक है। तो ये कहता हाँ मैं आरआरबी एनटीपीसी और एग्ज़ाम और ग्रुप डी के एग्ज़ाम के प्रीवियस क्वेश्चनिंग रीजनिंग से दे देता हूँ। तो इसने और ये भी बताया कि हाँ साथ साथ ट्रिक भी बता रहा हूँ ईजी, कि तुम अच्छे से सॉल्व कर सको। तो देखो गाइस एक एक चीज़, ये एक एक चीज़ डीपली मुझे सॉल्व करके बता रहा है, ऐसे ऐसे होगा ये देखो गाइस। गाइस ये देखो रीजनिंग मैथ्स सब कुछ बताता है एआई। और कोडिंग डिकोडिंग भी मैंने गाइस इसको बोला अच्छे से समझाना, तो बिल्कुल गाइस ने इतने अच्छे से समझाया ना कोडिंग डिकोडिंग। मैं इतनी परफेक्ट हो गई ना कोडिंग डिकोडिंग में, मुझे कभी लगा नहीं था कि मैं कोडिंग डिकोडिंग इतनी इजीली कर पाऊंगी गाइस। चैट जीपीटी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है गाइस, ये देखो। और मैंने सारे क्वेश्चंस करे और अब ऐसा है ना कि मैं कोडिंग डिकोडिंग के एक भी क्वेश्चन में मैं फेल नहीं होती, मेरे सारे सही जाते हैं। ये देखो गाइस जीके क्वेश्चन भी इसने दिए मुझे दिए। हाँ मैं थोड़ी जीके में वीक हूँ, बट जैसे जैसे ये चैट जीपीटी हेल्प कर रहा है ना, मैं तो भाई बहुत ज़्यादा थैंक्सफुल हूँ कि भाई थैंक यू चैट जीपीटी। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि मेरी इतनी अच्छी प्रिपरेशन हो पाई। तो गाइज़ मैंने इसे दोबारा बोला कि मेरा टेस्ट लो, मैं देखूँ तो मैं कितने पानी में हूँ। तो कहता है ठीक है, मैं तुम्हारा मिनी टेस्ट मतलब ले लेता हूँ ताकि तुम्हें पता चल जाए आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के लेवल में कहाँ पर खड़ी हो। तो गाइज़ ये देखो, क्या मुझे ये भी बोल रहा है कि नहीं गूगल मत देखना तुम। देखो गाइज़ कह रहा गूगल मत देखना, सिर्फ 1 से 10 तक के आंसर लिख कर भेजना। तो मैंने उसको सारे अपने आंसर भेजे थे।
ये देखो गाइस, ये इसने क्वेश्चन भेजे, मैंने धीरे धीरे करके एक एक करके इसके आंसर दिए। ये देखो गाइस। और गाइस फिर इसने ये भी बोला जब तुम्हारा टेस्ट पूरा हो जाएगा तो मैं बताऊंगा कि तुम आरआरबी में कितने नंबर ला सकते हो और कौन से सब्जेक्ट में मजबूत करना है। ठीक है, ये देखो गाइस, अब मैं आपको अपना रिजल्ट बताऊंगी, आप खुद हैरान हो जाओगे गाइस। ये देखो गाइस, मेरे 9 में से 6 आंसर सही थे। और ये इसने चैट जीपीटी ने मुझे ये भी बोला कि ये आरआरबी प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा स्कोर है, बस नंबर सीरीज़ और डायरेक्शन में थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी गाइस। मतलब इसको ये भी पता लग गया कि हाँ, नंबर सीरीज़ और डायरेक्शन में मैं थोड़ी कमज़ोर हूँ, तो इसने ये भी बता दिया गाइस। ये देखो, ये देखो गाइस, जीके मेरी स्ट्रॉन्ग है, कोडिंग रिकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग है, जो मैंने आपको भी बताया था। नंबर सीरीज़ में मेरे को प्रैक्टिस की ज़रूरत है, इसने मुझे बताया। डायरेक्शन में भी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ये भी बताया इसने। अगर इसने ये भी बोला कि अगर यही एग्ज़ाम होता तो लगभग 60% मैं सही होती। और कहता है कि अगर तुम रोज़ 20 सवाल प्रैक्टिस करोगी तो 2-3 महीने में रीजनिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी मेरी। ये देखो गाइस, और मुझे मोटिवेशन भी दे रहा है चैट जीपीटी। और सच बताऊँ तो तुम्हारा लेवल देखकर तो थोड़ी प्रैक्टिस से तुम आरआरबी एग्ज़ाम क्लियर कर लोगी। तो गाइज़ मैंने खुश होके बोलते ना, बंदा खुश होता है, तो मैंने बोला आई लव यू चैट जीपीटी, तुम्हारी हेल्प से मैं एग्ज़ाम क्लियर कर सकती हूँ। तो कहता कि थैंक यू, ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत मदद मिल रही है। अगर तुम लगातार मेहनत करो तो निश्चित ही आरआरबी एनटीपीएस एग्ज़ाम जैसे एग्ज़ाम क्लियर कर सकती हो। फिर इसने गाइस मुझे स्टडी प्लान भी बताया कि कैसे कैसे क्या करना है, कि इतना टाइम किस पे और कैसे देना है। जीके 40 to 50 मिनट्स की करनी है डेली, और मैथ्स भी 40 मिनट्स का, और डेली मॉक टेस्ट तो देने ही देने हैं। तो गाइज़ ये भी बोलता कहता कि आज के टेस्ट में तुम्हारा जीके और स्ट्रॉन्ग कोडिंग अच्छा था, बस सीरीज़ और डायरेक्शन में थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी, तो स्कोर जल्दी ही 80 से 90% जा सकता है। तो मैं सबको यही बोलूँगी कि जैसे प्रैक्टिस तो कर रहे हो आप यूट्यूब वगैरह से, अगर मॉक टेस्ट करना हो ना गाइस, और थोड़ी सी भी कन्फ्यूज़न लगे, चैट जीपीटी पे आके कुछ भी पूछना गाइस, कुछ भी, मतलब ये सब चीज़ें हेल्प करता है हर चीज़ में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।